सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ के समग्र विद्वत परिषद एवं समग्र ब्राह्मण समाज में विभिन्न फेसबुक समूह पर जुड़े हुए आप सभी भूदेवों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि अस्मिन् पुरुषोत्तम मासे ब्राह्मण समाज परिसर द्वारा आयोजित पुरुषोत्तम चर्चा, इस पुरुषोत्तम चर्चा में अलग अलग विद्वत वरेण्यों के द्वारा हमें कई विषयों पर सुनने को मिल रहा है और अलग अलग विषय पर आप सब अनेक विषयों पर अपने विद्वतों को श्रवण करते जा रहे हैं। ठीक उसी क्रम में आज इस दास को भी एक अवसर मिला हुआ है और वो अवसर अद्भुत है। इस अवसर पर मुझे जो विषय प्रदान किया गया है, भगवान परशुराम जी पर कुछ चर्चा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पर आप सबको विदित है कि ब्रह्म समाज के कुलाराध्य भगवान परशुराम, जो कि हमारे लिए एक आदर्श और हमारे ईश्वर के रूप में नारायण के 10 अवतारों में छठे अवतार के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। भगवान परशुराम की मातृ पितृ निष्ठा, गुरु निष्ठा के विषय में आप सबसे कुछ कहने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता, पर आप सबको ज्ञात होगा कि जैसा कि हम ब्राह्मण समाज से अपेक्षा करते हैं, ब्राह्मण समाज किस दिशा में अग्रसर हो रहा है, इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मुझे भगवान परशुराम जी के पुण्य पावन चरित्रों के माध्यम से करने को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। मनुस्मृति कहती है कि जन्मनः जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते, वेदवाणी भवेद् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। ब्रह्मं जानाति सः ब्राह्मणः। जो ब्रह्मत्व को जाने उसे ब्राह्मण कहते हैं। और ठीक उसी क्रम में भगवान परशुराम ने ब्रह्मत्व के बल पर इस धरा से 21 बार आताताइयों का समूल विनाश किया। पर हम ब्राह्मण हैं, ये बात हमको ज्ञात है, पर ब्राह्मण कौन है क्या हमें यह पता है? यद्यपि मेरी आयु बहुत अधिक नहीं है, फिर भी मैं अपने आयु के और आयु से छोटे को खासकर निवेदन करूंगा कि ब्रह्मत्व की परिभाषा क्या है, क्या है लक्षण। तो श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय
और 42वां श्लोक हमें जो कहता है कि समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात ब्राह्मण के लक्षण, और ब्राह्मण के लक्षण 9 बताए गए हैं। कुछ टेक्निकल परेशानियां उपस्थित हो रही हैं, बीच बीच में हमको दिक्कत हो रही है, तो हम चल रहे थे ब्राह्मण के लक्षण, 9 लक्षण बताए गए हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में। समो अर्थात समता, समानता, पहला लक्षण। दूसरा है दमः, हम दमन करें, किंतु किसका दमन करें? इंद्रिय दमनम। पहला है समानता, हम कहीं पर भी विषम ना हो, ब्राह्मण का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण दमः, इंद्रिय दमः। तीसरा है तपः। आपको ज्ञात होगा कि भगवान नारायण से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को भी ये 2 शब्द ही सुनाई दिए थे, 2 वर्ण ही सुनाई दिए थे, तप, ता और प। इस तप के बल पर ब्रह्मा को नारायण ने विधाता बनाया। तो ब्राह्मण का चौथा लक्षण है तपः। बिना तपस्या के कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से हम सभी शूद्र हैं, और संस्कारात् द्विज उच्यते। अगर हम ब्राह्मण हैं तो जन्मजात ब्राह्मण से नहीं बल्कि कर्म से ब्राह्मण हैं, इसलिए हम ब्राह्मण हैं। इसके बाद है शांति, 5वां लक्षण शांति का है। ब्राह्मण शांति प्रिय होना चाहिए। मोबाइल मम्मी को तुरंत दो। तो हम चर्चा कर रहे थे, पहला है तपः, चौथा लक्षण शौच अर्थात पवित्रता। जीवन में जब तक पवित्रता नहीं व्याप्त है तब तक कोई भी पुण्य कर्म, धर्म कार्य, पितृ कार्य, देव कार्य, भगवत कार्य सब व्यर्थ हैं। शौचम, ब्राह्मण उसी प्रकार दिखता है जैसे सब मानव समाज दिखता है, लेकिन शौचम, शौच ही उसे श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए शौच अर्थात पवित्रता का पालन करता हो, त्रिकाल संध्या का धारक हो। और अगला है लक्षण शांति ही, शांतिप्रिय होना परम आवश्यक है। सरलता और आर्जव ज्ञान, और ज्ञान के बाद बात आती है विज्ञान की। अरे दास जी बार बार मत विज्ञान और आस्तिकता। हम आस्तिक कैसे हो सकते हैं? क्या हमारे भीतर आस्तिकता है, या कि हम अपने आप को नास्तिक मान लेते हैं? आस्तिकता का मतलब है कि देव देवताओं, वेदों, गौ, ब्राह्मण, संत, ग्रंथ की निष्ठा, उस पर हमारी आस्तिकता, उसमें हमारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए। अन्यथा हम फिर ब्राह्मण के लक्षण से कहीं ना कहीं च्युत हो रहे हैं।
तो भगवान परशुराम जी के जीवन के ये लक्षण सर्वव्याप्त हैं, किंतु खेद है मुझे यह कहने हुए कि कहीं न कहीं हमारा समाज इन लक्षणों को धीरे धीरे क्रमशः छोड़ रहा है, और शायद ऐसा और भी क्रम जारी रहा तो फिर हम जन्म से ब्राह्मण रह जाएंगे, कर्म से शायद न रह पाए। इसलिए हमें इन भगवत गीता के जो ब्राह्मण के 9 लक्षण बताए गए इसका पालन करना परम आवश्यक है। दूसरी बात, पराशर संहिता कहती है कि स्नाने दाने तथा होमे देवानां च अर्चनम आतिथ्यम वैश्य देवश्च खटकर्मणि दिने दिने। अर्थात ब्राह्मण के कुछ लक्षण और बताए गए। ब्राह्मण का कर्म क्या है? तो अगर सरल भाषा में मैं कहूं, पराशर संहिता की बात में करूंगा, तो ब्राह्मण के 6 कर्म जो प्रचलित हैं, पहला है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, अर्थात आज की भाषा में शिक्षा देना और शिक्षा लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और तीसरा है दान देना और दान लेना। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। क्योंकि ये विद्वत परिषद है, ब्राह्मण समाज से ही मेरी चर्चा हो रही है, इसलिए मुझे कहने पर कोई संकोच नहीं होगा। क्या हम इनका पालन करते हैं? 6 में 3 तो बिल्कुल विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं। हर कोई शिक्षा देने को तैयार है, पर शिक्षा का अध्ययन नहीं करना चाहता, वेद पढ़ना ही नहीं चाहता। और ब्राह्मण अपने आने वाले संतति को विद्वान तो कदापि बनाने नहीं चाहता, केवल वो पेट भरने की विद्या सिखाने के लिए उद्युक्त है। निश्चित तौर पर हमको वेदों से जो हमारा प्रगाढ़ संबंध है उसको बचाए रखना चाहिए। तो पढ़ना खत्म हो गया, पढ़ाना शेष है। फिर यज्ञ करना, तब यज्ञ कराना। यज्ञ करना रहा नहीं, यज्ञ कराना ही रह गया है। तो होगा क्या कि बड़ा धोता, बड़ा पोटा, बड़ा सा पगड़ा बंधा, वेद पूजा ना ही जाने, ढपोल संख्यो नमो नमः। स्थिति वो समाज पर निर्मित होगी। यद्यपि ये कहीं का शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं मानता मैं, पर फिर भी हमें ये ज्ञात होना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम वेद पर चर्चा नहीं कर सकते, धर्म पर चर्चा नहीं कर सकते, और न किसी को उपदेश करने के अधिकारी होंगे। अंतिम बात आती है दान देना और दान लेना। जब तक दान हम देंगे ही नहीं तो दान हमको लेने का अधिकार कैसे? और अगर हम दान लेंगे भी तो क्या उस दान को पचाने की क्षमता हमारे भीतर व्याप्त है? कदापि नहीं। निश्चित तौर पर दान देना प्राथमिकता होनी चाहिए, यज्ञ करना प्राथमिकता होनी चाहिए, वेद का अध्ययन करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अन्यथा हम ब्राह्मण ब्रह्म कर्म से च्युत हो रहे हैं। और दूसरी बात, अब तो शब्द भी अपभ्रंश हो गया, ब्राह्मण नहीं रहा, अब तो ब्राह्मण बन गए हम। और दुर्गा सप्तती में एक श्लोक आता है, ब्रह्म राक्षस बेताला कूष्मांडा भैरवादय। तो ब्रह्म राक्षस बनते जा रहे हैं। अब तो नाम में भी शुद्ध लेना रह गया। ब्राह्मण और ब्राह्मण में अंतर है, और उस अंतर को यदि हमने नहीं समझा तो शायद कोई न समझ पाए। इसलिए मैं अपने सभी विप्र बंधुओं से करबद्ध प्रणति निवेदन करता हूं कि हमें अपने कर्मों से निष्ठा रखनी पड़ेगी, उसका ज्ञान रखना पड़ेगा। सिर्फ भगवान परशुराम के जीवन आदर्शों
को महत्व देना पड़ेगा। केवल परशु से ही नहीं, परशु तो भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किया था ना, और भगवान शिव ने जब परशु प्रदान किया तो उसके लिए उस परशु से त्रैलोक्य में भगवान परशुराम ने धर्म की रक्षा करी, और उस धर्म के रक्षा में, इष्ट की रक्षा में जो आड़े आया उसका विध्वंस भी किया। लेकिन आज हम परशु को तो याद रखे हैं, लेकिन परशु के पीछे जो राम शब्द है उस राम के व्युत्पत्ति को हम भूलते जा रहे हैं। रमन्ते मनः, जिसमें हमारा मन रमण करे उसे राम कहते हैं, और रमण करने के लायक हमारा जो जीवन ध्येय है वह होना ही चाहिए, नहीं तो सिर्फ जन्म ही रह जाएगा, कर्म से हम समाप्त होते चले जाएंगे। भगवान परशुराम के जीवन में अनेकों ऐसे दृष्टांत, अनेकों ऐसी कथाएं आपको ज्ञात होंगी जहां पर उन्होंने सत्य के लिए और मातृ पितृ भक्ति के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से आज्ञाकारी बना दिया, और जिन निर्दोष पिता के मृत्यु के कारण उन्होंने शस्त्र उठाया, उसे केवल उठाया नहीं, उसका पालन 21 बार करके दिखाया। इसलिए यह जगत ब्राह्मण को सामान्य जरूर मानता है, लेकिन ब्राह्मण सामान्य नहीं है, और जो उस चीज को जानता है वो निश्चित तौर पर अपने आप को धन्य महसूस करता है। क्योंकि प्राचीन भारत में और आजादी के पूर्व के जितने भी सम्राट हुए, वे सभी के सभी सम्राट ब्राह्मण भक्त हुआ करते थे, और ब्राह्मण के बताए गए 2 ही गद्दी हैं जो राष्ट्र को संभालती हैं, एक है राजगद्दी और दूसरी है व्यास गद्दी। लेकिन राजगद्दी जब तक व्यास गद्दी के निर्देशन पर चलती रही तब तक तो धर्म की स्थापना होती रही, धर्म शेष रहा। लेकिन जिस दिन से राजगद्दी से नीचे धर्म व्यास गद्दी का स्थान लोगों के मन में आने लगा, उस दिन से कहीं न कहीं राज्य सत्ता भी निरंकुश होती चली जा रही है। धर्म से युक्त जब तक राज्य रहा तब तक, चाहे आप किसी भी राजा का जीवन चरित्र उठा के देखिए, क्योंकि मुझे आधा घंटा का ही समय इस आज के लिए प्राप्त हुआ है, इसलिए बात को बहुत फैलाऊं ज्यादा उचित नहीं होगा। अब बात आती है, भगवान परशुराम ने अपने जीवन के अंतिम क्षण को भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया और महेंद्र पर्वत चले गए, और कहते हैं कि आज भी तपस्या पर लीन है। सप्तैते चिरजीविनः अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमास्य विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। चिरजीवियों में भगवान परशुराम का एक दिव्य नाम हम सुनते हैं। करते क्या हैं वो? चिरजीवी तो है, और महेंद्र पर्वत पर कर क्या रहे हैं? तो कहते हैं कि महेंद्र पर्वत पर विराजमान होकर आज भी वो तपस्या में लीन है, अपनी कलाओं को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कला होती है। पक्षियों की 2 कलाएं, पशुओं की 4 कलाएं, मनुष्य की 8 और 10 कलाएं, और फिर श्रेष्ठ मनुष्य जो व्यक्तित्व है उसकी 10-12 कलाएं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषो नाम उत्तम पुरुषोत्तम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इस धरा पर आकर पुरुषों में श्रेष्ठ उत्तम पुरुषोत्तम, और वो भी केवल पुरुषोत्तम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। जिस समय में भगवान परशुराम धनुष भंग के बाद उस महाराज जनक की सभा पर पहुंचे थे, क्या वह सामान्य वातावरण था? नहीं, कदापि नहीं था। लेकिन भगवान राम की जो
धैर्य, साहस और दासानुदास का जो भाव है, कहीं ना कहीं वो भगवान परशुराम को द्रवीभूत कर दिया। और भगवान परशुराम ने अंत में भगवान राम से कहा कि आप जो धनुष का संधान, जो प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कही गई थी, उस प्रत्यंचा में बाण लगा करके और मेरे उन्हीं दुर्गुणों को आप सदा सदा के लिए दूर कर दें, ताकि मैं अपने लक्ष्य पर अनवरत रूप से लगा रहूं। और होगा क्या, कहते हैं इस कलयुग के अंतिम में चाहे जितने भी कला से आप माने, 16 कला पूर्ण भगवान बालकृष्ण, 12 कला पूर्ण भगवान श्री राम, 10 कला पूर्ण, कहीं कहीं 10 मिलता है और कहीं कहीं 8 भी मिलता है। तो अगर आप 10 भी कहें तो 10 कला से पूर्ण भगवान परशुराम ने उन 2 कलाओं के कारण, क्योंकि शांति और सहन करने की जो सहनशीलता है वो भगवान राम के भीतर जो उन्होंने देखा, उसके लिए सर्वस्व अपना कार्यभार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में समर्पित कर दिया और महेंद्र पर्वत पर जाकर के अपने तपस्या पर लीन हो गए। कहते हैं कि उस तपस्या को पूर्ण करके कलयुग के अंत में भगवान परशुराम 64 कला पूर्ण होकर के और कलि की अवतार होने वाले कल की भगवान को 64 कला गुरु के रूप में प्रदान करके और इस पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए आज भी तपस्या में तपस्यालीन है। हम उस परशुराम भगवान की संतति और ब्राह्मण होने का जो गौरव हमें प्राप्त है, मैं आप सभी विद्वत वरेण्यों से, विप्रों से, भूदेवों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सब अपने आने वाली संतति को ब्राह्मण के संस्कारों से परिपूर्ण लबालब भर दें। और यदि उनमें लबालब सब कुछ भरा होगा और ब्रह्मत्व जब झलकेगा, तो कहते हैं एक होता है साधना सिद्ध और एक होता है साधन सिद्ध। साधना सिद्ध पुरुष के पास है भले वो निर्धन ही क्यों ना हो, साधन सिद्ध व्यक्ति को निश्चित तौर पर झुकना ही झुकना पड़ता है। इसलिए हमारे पास धन वैभव तो सदा से नहीं रहा है और ना आगे रहने वाला है, क्योंकि हम अन्याय कर नहीं सकते और अन्याय के बिना कलयुग में धन कमाया नहीं जा सकता। पर उसका परिणाम नीतिकार कहते हैं कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय के द्वारा अर्जित किया गया धन कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अधिकतम उसे 10 वर्ष तक साथ दे सकता है। और प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति, अर्थात 11 वर्ष प्राप्त होते साथ ही वो मूल को भी लेकर के डुबो देता है। तो ब्राह्मण का पहला कर्म है अनीति नहीं करेगा, और अनीति नहीं करेगा तो धनवान हो ही नहीं सकता। नीति में चलने वाला व्यक्ति जीवन चर्या को तो व्यवस्थित कर सकता है, लेकिन करोड़पति नहीं बन सकता, धनवान नहीं बन सकता। लेकिन ब्रह्म तेज जब हमारे मस्तक पर चमकेगा तो उस ब्रह्म तेज के बल पर चाहे वो कितना भी साधन संपन्न क्यों ना हो, अंततः उसे बाध्य होकर के हमारे निकट आना ही होगा। तो मैं आप सभी से भगवान परशुराम के इस दिव्य मंगल विषय को प्राप्त करके अपने आप को कृतकृत्य महसूस कर रहा हूं। भाई राजेंद्र कृष्ण पांडे जी ने मुझे इस अवसर को प्रदान किया। आपको भी साधुवाद और समस्त ब्राह्मण समाज के वयोवृद्ध विद्वत वरेण्यों के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए संभवतः मेरा समय भी पूर्णतः, इसलिए मैं आप लोगों से अधिक और कुछ ना कहते बस एक ही निवेदन करना चाहूंगा, और वह निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप जैसे भी हो, जिस अवस्था में भी हो, न सही त्रिकाल संध्या एक बार तो गायत्री का जाप हो,
और एक बार अगर गायत्री का जाप होगा तो आज कलयुग में हमारी रक्षा हो सकती है। हमें किसी से खतरा नहीं है। आज शासन प्रशासन जितना भी है हमारे साथ कोई नहीं, हमारे विपरीत ही बोलने को तैयार है। लेकिन अगर हमें कोई बचा सकता है तो निश्चित तौर पर हमें ब्रह्मत्व बचा सकता है। इसलिए उस ब्रह्मत्व की रक्षा करना हमारा आप सभी का परम कर्तव्य है और उसकी रक्षा हम आप सब करें, ऐसी कामना करते हुए आज के इस पुरुषोत्तम चर्चा में भगवान परशुराम जी के दिव्य मंगल चरित्रों का स्मरण करते हुए और उनके चरणों पर प्रणति निवेदन करते हुए मैं भगवान राधा वल्लभ के चरणों में अपनी व्यक्तिगत प्रणति निवेदन करते हुए और आप सबसे अगर हो सकता है मेरी वाणी में कुछ उतार चढ़ाव भी रहा हो, समय की मर्यादा मुझे बांध रही है। निश्चित तौर पर भगवान राम क्षत्रिय कुल पे आए और भगवान परशुराम ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे, लेकिन दो गुणों ने भगवान राम के सामने नतमस्तक किया और भगवान राम को अपना कार्यभार समग्र अर्पित करके भगवान परशुराम आज भी अपनी तपस्या पर लीन है। हम उन्हीं के ध्यान में निमग्न रहें, उन्हीं के जीवन आदर्शों को जानें और उस पर महाजनों ये नगता सपांथा की सूक्ति को चरितार्थ करते हुए हम उस मार्ग पर चलने का सतत प्रयास करें। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज भी निश्चित तौर पर जो सुसुप्तावस्था की ओर जा रहा था, निश्चित तौर पर जागृत होगा और एक न एक दिन अपने आप को उस लायक बनाने में अपने आप को सक्षम महसूस करेगा और अपने आने वाली संततियों को भी ब्रह्मत्व से परिचित कराएगा। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सबको यथा योग्य प्रणाम। राधे राधे।